नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग करने वाला हूं और दिखाऊंगा कि कैसे। देखो अभी कुछ भी नहीं है और जस्ट हम कुछ अपने स्टाइल से जो हम करते आए हैं ना वही स्टाइल से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मज़ा तो उसी में आता है ना। तो अब ये जस्ट प्लेन सरफेस है, पेस्टल पेपर है ये, और यहाँ रखे हैं पेस्टल के कलर्स बहुत सारे। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट ओवर हियर एंड लेट्स सी हाउ द रिजल्ट विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एम जो है, जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो मैं है, ये है रेफरेंस, वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली रिसेंबल द पोर्ट्रेट। हम पोर्ट्रेट को रिसेंबल करने के पीछे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि हमें बस इसके जैसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अपना ओन क्रिएशन करना है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, यू एंजॉय द जर्नी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्यूटोरियल थिंग एज वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। टोन्स है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो टोन्स इसमें यूज़ होंगी, दैट इज़ फर्स्ट टोन इज़ दिस। ओके, देन द सेकेंड टोन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ दिस। ठीक है, थर्ड टोन इज़ दिस एंड over few areas I am going to use this as well. So mostly there are blue tones what we are going to use over here. Okay, and another tone is this as well. So there are 4-5 tones what we are going to create over here. So here I am just having an idea using the pencil and just getting the idea to transfer this image and how कितना बड़ा होगा ये वो मुझे देखना है यहाँ पे बस अभी। ठीक है, there are 4 area majorly can be opted. बहुत बार आपको इसमें बेसिकली आंखों को स्क्वीज़ करके आप देखते हो कि कहाँ पे क्या लाइट्स हैं और क्या डार्कनेस है, इसलिए ये बहुत उतना इजी नहीं है जितनी बाकी ड्राइंग की टेक्निक्स उतनी इजी होती हैं कि आपने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपने कुछ आउटलाइन नहीं ड्रॉ किया और आप बस अब कलर्स को अपने हैंड्स के थ्रू ऊपर नीचे कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं जैसे वाटर कलर मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है, मैंने अभी वाटर कलर भी ट्राई किया था, बट उससे भी ज़्यादा अगर वाटर कलर डायरेक्ट कोई करे तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आउटलाइन करके वाटर कलर करते हो तो फिर ये और भी ज़्यादा मुश्किल है उससे। तो अभी ये इतना बना है और आप देख ही रहे हो कि मैं इस पर कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ।
लेकिन हाँ, अभी जो टेक्सचर जो क्रिएट हुआ है पेपर के ऊपर और जो इफेक्ट्स मैं चाह रहा था लाना वो आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, प्रीटी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, बट आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट मोर रॉ टेक्सचर्स। लेट्स सी कि आगे और कितना कर पाते हैं। अब मैं शोल्डर्स पे काम करने जा रहा हूँ, और शोल्डर्स और हैंड्स दे आर वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू पेस्टल्स। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो बेसिकली इतना फिनिश करने के बाद भी ये नहीं होता मतलब कि ये कंप्लीट हो चुका है। बट अभी हम इसको क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो इस तरीके से, और यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर क्या मतलब जो टोनल वैल्यूज़ हैं वो सही है कि नहीं, फिर वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ, वो आप भी देखो यहाँ पे किस तरीके से मैं बेसिकली इस पे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोनल वैल्यूज़ इसकी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा आप भी अब अपनी आइज़ को स्क्वीज़ करके देखो कि कहाँ क्या वैल्यू सही है कि नहीं है। और अगर कुछ वैल्यूज़ कहीं ज़्यादा लग रही हैं, कहीं कम लग रही हैं, तो आई नीड टू अगेन वर्क ऑन टू दैट थिंग। तो ये एक तरीका होता है पेस्टल्स में, जो स्पेशली पेस्टल्स एंड चारकोल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये तरीका।